लगभग 100 साल पहले फ्लोरेंस स्कोवेल शिन इस लेडी ने एक छोटी सी बुक लिखी। उस समय ना न्यूरोसाइंस था, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेमस था। फिर भी उस किताब के प्रिंसिपल आज साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस के कॉन्सेप्ट से सरप्राइजिंगली मैच करते हैं। और ऑनेस्टली जितनी भी मैनिफेस्टेशन मैंने बुक्स पढ़ी है उनमें से ये मेरी फेवरेट है। और मैं आज इस किताब के 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि कैसे आपको इन प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। हाय, आई एम प्रत्युष फ्रॉम ओवर अ डिकेड आई एम स्टडीइंग मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आई हैव हेल्प्ड thousands of people apply this principle in their life and change their reality. So if you want to work with me, description में आपको लिंक मिल जाएगा. You can apply for 1-to-1 discovery call. तो चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल नंबर 1, लाइफ इज अ गेम नॉट अ बैटल. फ्लोरेंस अपनी किताब की शुरुआत में ही ये लाइन कहती है, लाइफ इज नॉट अ बैटल, इट्स अ गेम. और ये लाइन मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है. अब पहली बार सुनने पर ये केवल एक मोटिवेशनल बात लगती है, लेकिन जितना मैंने इसे समझा उतना मुझे रियलाइज हुआ कि ये केवल एक कॉट नहीं है. ये लाइफ को देखने का एक कंप्लीटली डिफरेंट नजरिया है. हम सबको बचपन से सिखाया गया है लाइफ डिफिकल्ट है, हार्ड वर्क करो, कंपटीशन है, फाइट करो, स्ट्रगल करो, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके. मैं हार्ड वर्क के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन फ्लोरेंस अपनी बुक में एक बहुत ही पावरफुल बात कहती है कि अगर ये लाइफ केवल हार्ड वर्किंग लोगों के लिए है तो सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं. रियलिटी ऐसी नहीं है. तुम्हें काम करना पड़ेगा लेकिन हार्ड वर्क नहीं. एंड ऑनेस्टली हम लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए. और आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, कुछ लोग गधों की तरह मेहनत करते हैं और कुछ लोग कंपैरेटिवली कम एफर्ट में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं. तो डिफरेंस केवल मेहनत का नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग का है. मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. मान लो तुम मुझे चेस के एक्सपर्ट लेट्स से गुकेश के सामने बिठा देते हो और मुझे गेम के रूल नहीं पता. मुझे बस हार्ड वर्क करना है, कभी घोड़ा चलाना है, कभी हाथी चलाना है, मुझे कोई रूल नहीं पता. मैं 15 घंटे मेहनत कर लूं फिर भी मैं गुकेश को कभी नहीं हरा पाऊंगा. सिंपल सी बात है, वो इस गेम के रूल्स को बहुत अच्छे से समझता है और उनका यूज करना जानता है. और ये लाइफ भी एक गेम है. जिस इंसान को इस लाइफ के रूल्स पता है वो इस गेम को बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है और जीत सकता है. और यहीं पर फ्लोरेंस एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन पूछती है. जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो ये मत पूछो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछो कि कौन सा लॉ मुझे अभी समझ में नहीं आया. क्योंकि पहला क्वेश्चन तुम्हें विक्टिम बनाता है और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे अंदर पावर क्रिएट करता है. सो शायद प्रॉब्लम यूनिवर्स की नहीं है बल्कि तुम रूल्स को समझ नहीं रहे हो या फिर उनका सही से यूज नहीं कर रहे हो. और ये नजरिया तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है. आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरा नजरिया लाइफ को लेकर बहुत खराब था. मुझे लगता था कि लाइफ मुझे पनिश कर रही है, मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझे जज कर रहे हैं और मैं किसी काम का नहीं हूँ. लेकिन जब मैंने लाइफ के रूल्स को समझना स्टार्ट किया उस दिन मैंने ब्लेम करना छोड़ दिया, ना बाहर ना खुद को, और सीखना शुरू किया कि इन लाइफ के रूल्स का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ. एंड दिस कंप्लीटली चेंज्ड माय लाइफ. इस चीज का तुम्हें कैसे यूज करना है. आज से एक सिंपल हैबिट बनाना स्टार्ट करो. आज से जब भी तुम्हारे सामने कोई चैलेंज आए तो उससे लड़ना बंद करके अपने आप से सवाल पूछो. नंबर 1, क्या ये एक पैटर्न है जो मेरी लाइफ में रिपीट हो रहा है. नंबर 2, ये चैलेंज मुझे क्या सिखाना चाहता है. एंड नंबर 3, लाइफ का कौन सा रूल है जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया. जैसे ही तुम ये 3 सवाल अपने आप से पूछोगे, यूनिवर्स तुम्हें खुद आंसर देगा और तुम एक विक्टिम से एक क्रिएटर बन जाओगे. और मैनिफेस्टेशन की जर्नी यहीं से शुरू होती है. लेकिन लाइफ अगर एक गेम है तो इस लाइफ का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल क्या है. और ये सवाल हमें लेके आता है प्रिंसिपल नंबर 2 पर. योर वर्ड्स क्रिएट योर रियलिटी. तुम्हारे शब्द केवल आवाज या लैंग्वेज नहीं है, तुम्हारे शब्द वो पावर है जिससे तुम तुम्हारी लाइफ क्रिएट करते हो. और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरेंस ने केवल इसके ऊपर चैप्टर नहीं लिखा बल्कि एक पूरी बुक लिखी है. उस बुक का नाम है योर वर्ड इज योर वॉन्ड. फ्लोरेंस कहती है कि तुम्हारे वर्ड्स कभी न्यूट्रल नहीं होते. हर वर्ड जो तुम्हारे मुंह से बाहर निकल रहे हैं वो तुम्हारे फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं. और सबसे डेंजरस बात, हमारे मुंह से कई बार वो शब्द निकलते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, क्रिएट नहीं करना चाहते. मैं तुम्हें एक फनी एग्जांपल देता हूँ. मान लो तुम एक घर में हो जहाँ पर एलेक्सा लगी हुई है और ये एलेक्सा हर समय तुम्हें सुनकर तुम्हारा फ्यूचर क्रिएट कर रही है. एंड रिमेंबर, एलेक्सा ये नहीं जानती कि क्या चीज तुम मजाक में बोल रहे हो, क्या चीज तुम कैजुअली बोल रहे हो और क्या चीज तुम एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हो. तुम्हारा हर वर्ड उसके लिए वॉन्ड है. अब तुम घर में घूमते हो और बोलते हो मेरा लक खराब है. एलेक्सा बोलती है ओके, फ्यूचर अपडेटेड. तुम बोलते हो यार मुझसे नहीं होगा. एलेक्सा बोलती है ओके. तुम बोलते हो कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे प्यार नहीं करता. एलेक्सा बोलती है ओके, फ्यूचर अपडेटेड. अब ऑब्वियसली
एलेक्सा ऐसा काम नहीं करती, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियसली एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। उसे सार्काज्म समझ में नहीं आता, उसे मजाक समझ में नहीं आता, उसे कैजुअल बोली गई बात समझ में नहीं आती, उसे सिर्फ रिपीटेशन समझ में आता है। तो जो बार बार बोलोगे वही रियलिटी क्रिएट होगी। सो अब तुम्हें इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, दिस इज वेरी पावरफुल। सो अगले 24 घंटे के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी तुम्हारे मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलने वाली हो, और याद रखिए मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूं, थॉट्स तो बहुत आएंगे, वर्ड्स, अगर तुम्हारे मुंह से कोई भी नेगेटिव बात निकलने वाली हो, रुको और अपने फोन में एक नोट बना लो कि तुम क्या नेगेटिव बोलने वाले थे, और 24 आवर्स के लिए इस चीज को रिपीट में करते रहो। बाय एंड ऑफ द डे यू विल बी शॉक्ड कि कितनी सारी नेगेटिव बात तुम्हारे मुंह से निकलती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहता, मेरी हेल्थ खराब रहती है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। अब ये जो तुम बोल रहे हो ये केवल वर्ड्स नहीं है, बल्कि तुम्हारे आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं, और ये स्टेटमेंट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए कमांड बन जाते हैं। यहाँ मुझे हेनरी फोर्ड की एक बात याद आती है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। देखो, थॉट्स इमोशंस अंदर हैं, लेकिन वर्ड्स ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि वो ज्यादा डेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग सोचते हैं पॉजिटिव वर्ड बोलने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक और चीज है जो तुम्हारे वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कई बार तुमने सोचा होगा कि तुम पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन एक चीज तुम्हें रोक देती है। प्रिंसिपल नंबर 3, रेजिस्टेंस फीड्स द प्रॉब्लम। और ये तीसरा प्रिंसिपल मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा लाइफ चेंजर रहा है। फ्लोरेंस कहती है, वॉट एवर यू रेजिस्ट यू कंटिन्यू टू एनर्जाइज। कई बार हमें लाइफ में लगता है कि अगर हम किसी चीज के लिए फाइट करेंगे तो वो चीज हमारी लाइफ से खत्म हो जाएगी, बट जिस चीज के साथ तुम फाइट करते हो उसे तुम अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे फोकस पे काम करता है, जहां पर तुम फोकस लगाते हो वो चीज तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, चाहे तुम उसे चाहो या ना चाहो। एंड इफ यू फोकस ऑन फाइटिंग विथ योर प्रॉब्लम्स, you are going to attract more problem. A lot of people have resistance towards life. कोई भी चीज होती है and they take it personally. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और जब तक तुम फाइट करते रहोगे ये चीजें बार बार रिपीट होती रहेगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। क्या तुमने कभी चाइनीज ट्रैप देखा है? जब तुम उस चाइनीज ट्रैप के अंदर अपना हाथ डालते हो, 2 उंगलियां अंदर जाती है, और जब तुम बाहर खींचने की कोशिश करते हो उतना ही ट्रैप और टाइट हो जाता है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक ही तरीका होता है, रिलैक्स, और फिर स्लोली स्लोली तुम्हारी फिंगर्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। लाइफ की प्रॉब्लम्स भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। द मोर यू फाइट विद द प्रॉब्लम्स, उतना ज्यादा ही तुम उन्हें अपने आसपास पाते हो। सो स्टॉप फाइटिंग विथ योर लाइफ एंड फोकस ऑन राइजिंग योर वाइब्रेशंस, क्योंकि अगर तुम्हारी वाइब्रेशन लो लेवल पे है तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन अगर हाई लेवल पे है प्रॉब्लम्स तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस इन योर लाइफ। अपने लाइफ के उन एरियाज को ऑब्जर्व करो जहां पर तुम लाइफ के साथ फाइट कर रहे हो या फिर रेजिस्टेंस में हो। सीरियसनेस, गिल्ट, गुस्सा, ये सब रेजिस्टेंस के पार्ट है। चीजों को रोकने की कोशिश करना कि मुझे नहीं करना है। Stop fighting those things and let life flow. जो हो रहा है उसे होने दो, जस्ट ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, जैसे तुम एक मूवी देख रहे हो और तुम्हें पता है कि चीजें अपने आप तुम्हारे बेनिफिट के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द लाइफ, सपोर्ट लाइफ। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर तुम रेजिस्टेंस को छोड़ दो तो तुम्हारा अटेंशन कहाँ लगाओगे? तो फ्लोरेंस कहती है कि रियलिटी हमेशा 2 बार क्रिएट होती है, पहली तुम्हारी इमेजिनेशन में और दूसरी बार रियल लाइफ में। तो अब समझते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, इमेजिनेशन प्रीसीड्स मैनिफेस्टेशन। और ये प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन है। द अनसीन ऑलवेज कम्स बिफोर द सीन। सिंपल लैंग्वेज में रियलिटी 2 बार क्रिएट होती है, एक बार तुम्हारे माइंड में और एक बार फिजिकल वर्ल्ड में। अब बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि इमेजिनेशन का मतलब डे ड्रीमिंग होता है, फैंटेसी करना होता है, आंखें बंद करके सपने देखना होता है, बल्कि तुम्हारी इमेजिनेशन फ्यूचर की रिहर्सल है। पहले तुम्हारे अंदर इमेज बनती है और फिर बाहर रियलिटी। और यही प्रिंसिपल तुम्हें नेविले गोडार्ड और मॉडर्न न्यूरोसाइंस में देखने को मिलेगा। ग्रेट एथलीट्स रेस जीतने के पहले विजुलाइज करते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब एक आर्किटेक्ट को एक बिल्डिंग बनाना होती है, वो शुरुआत तो करता है ब्रिक से, लेकिन उसके इमेजिनेशन में सब कुछ देख लिया होता है। हर रूम, हर दीवार, हर विंडो, हर चीज यहाँ से शुरू होती है और फिर रियलिटी बनती है। अब अगर सोचो आर्किटेक्ट के मन में ब्लूप्रिंट ना हो तो वो बिल्डिंग कैसे बनेगी? एंड एग्जैक्टली तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है।
है। रिलेशनशिप का, मनी का, हेल्थ का, सबका ब्लूप्रिंट यहाँ पर है और तुम्हारी रियलिटी इस ब्लूप्रिंट का कंस्ट्रक्शन है। सो हियर इट इज व्हाट यू नीड टू डू एवरी सिंगल डे। हर सुबह 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो और अपनी ड्रीम लाइफ को डेली इमेजिन करो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। उस मनी को, उस कार को, उस रिलेशनशिप को देखो जैसे ऑलरेडी तुम उसे अचीव कर चुके हो। ये केवल डे ड्रीमिंग नहीं है बल्कि ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। ये उस ब्लूप्रिंट को बनाना है जिससे तुम्हारी न्यू रियलिटी बनने वाली है। सो टेक इट सीरियसली एंड डू इट कंसिस्टेंटली। और यहाँ पर एक मिसिंग की है जिसे हम प्रिंसिपल नंबर 5 में समझने वाले हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। आई रिमेंबर आज से कुछ साल पहले मैं बॉब प्रॉक्टर की एक लाइव वर्कशॉप में बैठा था। एक पार्टिसिपेंट ने उनसे पूछा कि हाउ टू मैनिफेस्ट फास्टर, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट फास्टर। बॉब प्रॉक्टर ने केवल एक बात कही, हैव मोर फेथ। अब फेथ का मतलब होप करना नहीं होता। फेथ का मतलब होता है सर्टेनिटी। फेथ का मतलब होता है उस चीज में बिलीव करना जिसे तुम देख भी नहीं सकते। सो हियर इज द थिंग, तुम हजारों मैनिफेस्टेशन बुक्स पढ़ लो, तुम लाखों टेक्निक्स आजमा लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर फेथ नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो उस चीज को मैनिफेस्ट करने में तुम्हें हमेशा स्ट्रगल होगा। अब फेथ का एक सीधा एग्जांपल है, तुम्हें ये सर्टन है कि कल सुबह सूरज आने वाला है। अब अगर तुम कल सुबह उठोगे और तुम्हें सूरज दिखाई ना दे बल्कि बादल दिखाई दे, तो भी तुम्हें ये सर्टन है कि सूरज अभी भी आसमान में है और बादलों के पीछे है। नो मैटर व्हाट, ये चीज हमेशा तुम्हारे लिए सर्टन है कि सुबह सूरज आएगा। और इसी तरह का फेथ तुम्हें दिखाना है अपने गोल्स में, अपने मैनिफेस्टेशन में। चाहे तुम्हें ये पता ना हो कि ये कैसे होगा, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि हाँ ये होगा। बट द क्वेश्चन इज प्रत्युष, हाउ टू शो फेथ? और फेथ शो करने के लिए तुम्हें लेना होंगे एक्शन। एंड हियर इज व्हाट यू नीड टू डू टू इंक्रीज योर फेथ। अब ये टेक्निक मैं केवल अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ और इसे तुम आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। दिस विल कंप्लीटली चेंज द गेम फॉर यू। सो एक डायरी और पेन लो और उसमें लिख डालो कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, और उसके बाद 2 कॉलम्स बना लो। कॉलम की एक साइड पे लिखो उन एक्शंस को जो तुम गोल की प्रिपरेशन में ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, यू वांटेड टू बाय अ न्यू हाउस, यू कैन राइट एक्शन की तुम घर देखने जाने वाले हो। अब यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, इट डजंट मैटर, यू जस्ट नीड टू राइट द एक्शन कि अगर ये गोल सच होने वाला है तो मैं क्या एक्शन लूंगा, और ये प्रिपरेशन में होने वाली है। लेट्स से यू वांटेड टू गेट मैरिड, यू कैन स्टार्ट विजिटिंग शॉप्स जहां पर लहंगेज मिल रहे हैं, शादी की ड्रेसेस मिल रही है। यू वांट टू बाय अ न्यू ऑफिस, यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर द पेंटिंग्स जो तुम नए ऑफिस में लगाने वाले हो। और कॉलम की दूसरी तरफ वो एक्शन जो तुम गोल के अचीव हो जाने के बाद लोगे। लेट्स से यू वांट टू बिकम रिच, अगर वो गोल कंप्लीट हो गया देन व्हाट विल यू डू? यू विल स्टार्ट टू मैनेज योर मनी, यू विल स्टार्ट टू थिंक लाइक अ रिच पर्सन, you will start to take risk, you will start to become uncomfortable। इस तरह की सारी एक्शंस को दूसरे कॉलम में लिख दो। So now you will have 2 कॉलम, एक एक्शन जो प्रिपरेशन में ले रहे हो और एक एक्शन जो गोल के अचीव होने के बाद लोगे। और अपनी डेली लाइफ में अपनी करंट एक्शंस को डिलीट करके ये दोनों एक्शन लेना स्टार्ट करो। जब ये तुम 2 एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, यूनिवर्स में तुम्हारा फेथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देन यूनिवर्स विल सी दिस गाय इज रेडी फॉर मैनिफेस्टेशन। और जब तुम इस तरह के एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, इट वर्क्स लाइक ग्रेविटी। फेथ का मतलब केवल बिलीव करना नहीं बल्कि प्रिपरेशन करना भी है। सो इसी वजह से मुझे फ्लोरेंस स्कोवेल शिन इतनी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टेशन को मैजिक की तरह नहीं बताया बल्कि लॉस की तरह समझाया है। और जब तुम इन लॉस के अगेंस्ट जीते हो, लाइफ डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी एनर्जी को इन लॉस से अलाइन करते हो, एवरीथिंग बिकम्स एफर्टलेस। और अगर आज से तुम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हो, मैं गारंटी देता हूं कि अगले कुछ महीनों में तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। सो इफ यू आर रेडी टू प्ले दिस गेम, कमेंट कर दो गेम एंड ऑल्सो लेट मी नो तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल प्रिंसिपल कौन सा लगा। ये वीडियो अगर तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो लाइक करना और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ यू आर समवन जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि मैं ऐसी और पावरफुल वीडियो तुम्हारे सामने लेकर आता रहूं। और इस वीडियो को उस पर्सन के साथ शेयर करो जिसे लगता है कि लाइफ केवल एक स्ट्रगल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय।